वापसी जो मौत से भी डरावनी थी। रवि को गायब हुए 21 दिन हो चुके थे। गांव में अब कोई रात को बाहर नहीं निकलता था। सूरज ढलते ही दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद और शमशान घाट की तरफ देखना भी मना था, क्योंकि अब वहां से सिर्फ आवाज नहीं आती थी, परछाइयां गांव तक आने लगी थीं। मोहन की हालत। मोहन जिंदा था, लेकिन पहले जैसा नहीं। उसकी आंखों के नीचे काले गड्ढे, हाथ हर समय कांपते रहते। वो एक ही बात बड़बड़ाता, वो लौटेगा। रवि मरा नहीं है। लोग उसे पागल कहते, लेकिन मोहन जानता था शमशान घाट से कोई आत्मा उसे रोज देख रही है। रात 2:13 फिर लौटी। उस रात फिर वही समय आया, 2:13। मोहन की नींद टूट गई। कान में किसी ने फुसफुसाया, मोहन दरवाजा खोल। आवाज रवि की थी। दरवाजे के बाहर मोहन धीरे धीरे उठा, दरवाजा खोला और उसके सामने खड़ा था रवि। लेकिन उसका चेहरा पीला नहीं था, राख जैसा काला था। आंखें खुली थीं, पर उनमें जिंदगी नहीं थी। रवि बोला, मुझे अंदर आने दे। मोहन रो पड़ा, तू जिंदा है। रवि के होठ टेढ़े हो गए। मैं अब इंसान नहीं हूं। शमशान की सच्चाई, खुलासा। रवि ने जो बताया वो सुनकर मोहन की आत्मा कांप गई। जब वो आत्मा मेरे शरीर में घुसी, मैं मरा नहीं था। मुझे शमशान घाट के नीचे ले जाया गया। मोहन, नीचे? रवि, हां, शमशान के नीचे एक पुराना तांत्रिक कुंड है, जहां सैकड़ों आत्माओं को बांध कर रखा गया है। पहली आत्मा की असली पहचान। रवि बोला, वो सफेद साड़ी वाली औरत, वो कोई आम आत्मा नहीं, वो काल रात्रि तांत्रिका थी। एक ऐसी औरत जिसे सदियों पहले जिंदा दफना दिया गया था। मरते वक्त उसने श्राप दिया, इस शमशान में जो आएगा वो मेरा होगा। रवि का शरीर क्यों छोड़ा गया? मोहन, तो तू बच कैसे गया? रवि हंसा, पर वो हंसी इंसानी नहीं थी। मैं बचा नहीं, मुझे भेजा गया है। मैं अब उनका दूत हूं। गांव पर पहला हमला। अचानक गांव के मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। कुत्ते रोने लगे, बच्चे चीखने लगे। शमशान घाट की तरफ से काला धुआं उठने लगा। रवि बोला, आज पहली रात है, आज सिर्फ चेतावनी है। मोहन की मौत या नहीं? रवि ने मोहन के माथे को छुआ। एक झटका। मोहन को लगा जैसे उसकी रूह शरीर से निकल रही हो। आखिरी शब्द जो उसने सुने, भाग 5 में सब तय होगा। सुबह का मंजर। सुबह मोहन को शरीर शमशान घाट के बाहर मिला, लेकिन उसकी सांस चल रही थी और उसकी आंखें खुलते ही उसके मुंह से निकला, काल रात्रि जाग चुकी है। जहां जिंदा और मरे का फैसला हुआ, काल रात्रि जाग चुकी थी। मोहन की आंखें खुली, पूरा शरीर दर्द से टूट रहा था। वो शमशान घाट के बाहर पड़ा था। चारों तरफ राख, हड्डियां और अधजली लकड़ियां। उसके कानों में अब भी वही आवाज गूंज रही थी, काल रात्रि जाग चुकी है। गांव की तरफ देखा तो आसमान पर काले बादल ऐसे घूम रहे थे जैसे कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला हो। लेकिन ये तूफान हवा का नहीं, आत्माओं का था। गांव में पहला बलिकांड। उसी रात गांव के कुएं से एक औरत की लाश मिली। आंखें खुली थीं, मुंह पत्थर की तरह जकड़ा हुआ और गले पर राख से बना हुआ निशान। बुजुर्ग चीख उठे, ये काल रात्रि का चिन्ह है। अब शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। शमशान घाट की शक्ति गांव में घुस चुकी थी। रवि की आखिरी सच्चाई। आधी रात फिर वही समय आया, 2:13। मोहन के सामने रवि प्रकट हुआ, लेकिन इस बार वो पूरी तरह बदला हुआ था। उसकी आंखें लाल थीं, आवाज में 2 आवाजें मिलकर बोल रही थीं, मोहन, मेरे अंदर अब मैं नहीं हूं। मोहन रो पड़ा, तो ये सब क्यों हो रहा है? रवि की आंखों से काला आंसू गिरा। काल रात्रि को शरीर चाहिए, बहुत सारे। वो इस गांव को नया शमशान बनाना चाहती है। शमशान के नीचे का नरक। मोहन को खींच लिया गया। अगले ही पल वो शमशान घाट के नीचे उस कुंड के सामने था जिसका जिक्र रवि ने किया था। वहां सैकड़ों आत्माएं जंजीरों में बंधी थीं। अधजली औरतें, बिना सिर के शरीर, बच्चों की चीखें और बीच में काल रात्रि। सफेद साड़ी अब काली पड़ चुकी थी, चेहरा पूरी तरह जला हुआ। उसने कहा, तुमने मेरी नींद तोड़ी। अब ज्यादा हुआ शमशान कभी नहीं सोता।
त्रिशूल आखिरी तांत्रिक युद्ध। तभी पंडित हरि की आवाज गूंजी, मोहन मंत्र जपो। पंडित हरि अकेले नहीं थे, 7 तांत्रिक शमशान घाट में घेरा बनाए खड़े थे। मंत्र गूंजने लगे, हवा चीखने लगी, आत्माएं पागल हो गईं। काल रात्रि दहाड़ी, रवि उसे मार डालो। रवि आगे बढ़ा, मोहन की तरफ देखा और पहली बार उसकी आंखों में इंसानियत लौटी। रवि का बलिदान। रवि चिल्लाया, मुझे रोकने का एक ही तरीका है। उसने खुद को कुंड में कुदा दिया। काल रात्रि चीखी, नहीं। एक भयानक विस्फोट हुआ, पूरा शमशान घाट हिल गया, कुंड धंस गया, आत्माएं आजाद होकर धुएं में बदल गईं। रवि की आखिरी आवाज, मोहन गांव बचा लेना। सुबह जो कभी नहीं भूली जाएगी। सुबह शमशान घाट एकदम शांत था, कोई आवाज नहीं, कोई परछाई नहीं। गांव बच गया था, लेकिन मोहन के पीठ पर राख का वही निशान था। और रात 2:13 पर आज भी कभी कभी एक धीमी आवाज आती है, शमशान सोया नहीं है। चेतावनी, अंतिम शब्द। कहते हैं जो शमशान घाट एक बार जाग जाए वो कभी पूरी तरह शांत नहीं होता, और जो ये कहानी पूरी रात पढ़े या सुने उसे अगली अमावस्या की रात शमशान की तरफ मुड़कर नहीं देखना चाहिए। जो दफन था वो जाग उठा। 3 महीने बाद शमशान घाट शांत था, इतना शांत कि डर लगने लगा। कोई आवाज नहीं, कोई परछाई नहीं। रात 2:13 पर भी सन्नाटा। गांव वालों ने मान लिया काल रात्रि मर चुकी है, लेकिन मोहन जानता था शमशान कभी पूरी तरह नहीं मरता। मोहन का बदलता शरीर। मोहन अब ठीक दिखता था, पर हर अमावस्या की रात उसकी पीठ पर बना राख का निशान जलने लगता। उसकी आंखों के सामने अचानक दृश्य आते, जलती चिताएं, रवि का चेहरा और एक औरत की हंसी जो पहले से अलग थी। नई मौत, वही निशान। एक रात गांव के बाहर एक लड़का मरा मिला, गला सूखा हुआ, आंखें बाहर निकली हुई, और उसकी छाती पर राख से बना वही निशान। मोहन के हाथ कांपने लगे। ये काल रात्रि नहीं है, ये कुछ और है। पंडित हरि का डर। मोहन पंडित हरि के पास पहुंचा। पंडित हरि ने निशान देखा और पीछे हट गए। ये उसका चिन्ह नहीं है, ये तो शमशान पुत्र का निशान है। मोहन, शमशान पुत्र? पंडित हरि की आवाज कांप रही थी। जब कोई तांत्रिक कुंड बिना पूर्ण विधि के नष्ट होता है तो उसकी राख से एक नई शक्ति जन्म लेती है। रवि की आत्मा नहीं गई थी। उसी रात मोहन को सपना आया। रवि खड़ा था, लेकिन आधा जला हुआ। मैं आजाद नहीं हुआ मोहन, मैं उस कुंड में बंध गया हूं, और मेरे अंदर कुछ और जाग गया है। मोहन चीख उठा, तो अब क्या होगा? रवि, अब शमशान अपना वारिस मांग रहा है। शमशान खुद चल पड़ा। अमावस्या की रात शमशान घाट से काला धुआं उठा। राख हवा में उड़कर सीधे गांव की तरफ बढ़ी। लोगों को लगा जैसे जमीन चल रही हो, और पहली बार शमशान घाट की सीमा गांव तक फैल गई। मोहन का सच। पंडित हरि ने आखिरी बात कही, मोहन, उस रात जब तू बचा था, असल में शमशान ने तुझे चुना था। मोहन सन्न रह गया। रवि बलिदान बना, लेकिन वारिस तू है। भाग्य जिसे बदला नहीं जा सकता। मोहन की आंखों में राख की चमक आ गई। उसके मुंह से अनजानी आवाज निकली, 2:13। शमशान घाट में एक नई चिता अपने आप जली और हवा में गूंज उठा, अगला भाग और भी पास है। अमावस्या की पहली रात, रात 2:13। पूरा गांव गहरी नींद में था, लेकिन मोहन की आंखें खुली थीं। उसकी सांसें तेज थीं। पीठ पर बना राख का निशान अब जल नहीं रहा था, धड़क रहा था, जैसे कोई दिल उसकी त्वचा के नीचे धड़क रहा हो। मोहन के मुंह से अपने आप शब्द निकले, शमशान मुझे बुला रहा है। पहला कदम। मोहन घर से बाहर निकला, नंगे पैर, बिना किसी डर के। रास्ते में जो भी पड़ा, पत्थर, कांटे, लकड़ी, सब अपने आप हटते चले गए। गांव के कुत्ते एक एक करके लेट गए। किसी ने भौंकने की हिम्मत नहीं की। शमशान का नया रूप। शमशान घाट अब वैसा नहीं था। चिताएं बिना आग के जल रही थीं। राख हवा में स्थिर थी। जमीन पर बने मंत्र चमक रहे थे, और बीच में एक सिंहासन, हड्डियों से बना हुआ। मोहन के कानों में सैकड़ों आवाजें एक साथ गूंजी, वारिस आ गया, वारिस आ गया। रवि की चेतावनी। अचानक रवि सामने आया।
अब वो पूरी तरह आत्मा था। मोहन एक बार उस सिंहासन पर बैठा तो लौटना नामुमकिन होगा। मोहन की आंखों से आंसू गिरे। तो फिर मुझे क्यों चुना गया? रवि ने सिर झुका लिया। क्योंकि तू डर कर भी भागा नहीं। अंदर की लड़ाई। मोहन के अंदर दो आवाजें थीं। एक कह रही थी, बैठ जा, ये तेरा स्थान है। दूसरी, अगर बैठा तो इंसान मर जाएगा। उसका शरीर कांप रहा था। राख अब उसकी नसों में दौड़ती हुई महसूस हो रही थी। पहला बलिदान अनजाने में। तभी एक आदमी शमशान में घुस आया। गांव का ही था, शराब के नशे में। उसने मोहन को देखा। अरे तू यहां क्या कर रहा है? उसके शब्द पूरे भी नहीं हुए। जमीन फटी, राख उठी। आदमी चीख भी नहीं पाया। सब कुछ एक पल में खत्म। मोहन ने अपने हाथ देखे, वे कांप रहे थे। मैंने कुछ किया नहीं, लेकिन शमशान ने कर दिया था। अंतिम परीक्षा। आकाश में लाल रेखा खिंच गई। एक आवाज आई, अगर तू वारिस नहीं बनेगा तो हर अमावस्या कोई और मरेगा। मोहन गिर पड़ा। बस करो। रवि ने आगे बढ़कर कहा, एक रास्ता है, लेकिन उसमें तुझे हर रात मरना होगा। मोहन, कैसे? रवि, तू इंसान रहेगा, लेकिन शमशान का रक्षक बनेगा। न सिंहासन, न पूरी ताकत, पर शांति की कीमत तेरी जिंदगी होगी। अधूरा फैसला। मोहन सिंहासन के सामने खड़ा था। एक तरफ असीम शक्ति, दूसरी तरफ धीमी मौत। 2:13 का समय रुक सा गया और हवा में गूंजा, अगला भाग निर्णय का होगा। 2:13, रुका हुआ समय। घड़ी की सुई 2:13 पर आकर रुक गई। न हवा चल रही थी, न आग जल रही थी, सिर्फ मोहन की सांसें, भारी, डर से भरी। उसके सामने हड्डियों का सिंहासन था, पीछे रवि की आत्मा, और चारों तरफ सैकड़ों अदृश्य आंखें। दो रास्ते। हवा में लिखा उभरा, वारिस या रक्षक। वारिस बने तो शमशान जीवित रहेगा, रक्षक बने तो शमशान सोएगा। पर मोहन कभी चैन से नहीं सो पाएगा। मोहन का टूटना। मोहन जमीन पर गिर पड़ा। मैं कोई देवता नहीं हूं, मैं बस एक आम आदमी हूं। उसकी आंखों के सामने गांव के बच्चे आए, बुजुर्गों के चेहरे, मां की आंखें। राख उसकी पलकों तक आ गई। शमशान का धोखा। अचानक सिंहासन चमक उठा। आवाज बदली, मीठी, बहकाने वाली। रक्षक बनोगे तो रोज मरोगे, वारिस बनो, दर्द खत्म। मोहन के कदम आगे बढ़ गए। रवि की चीख, मत करना। रवि चीखा, ये शमशान झूठ बोलता है, ताकत कभी दर्द नहीं मिटाती। मोहन रुक गया। उसके सीने में तेज जलन हुई। पहला सच। सिंहासन के पास जमीन खुली। उसमें दिखा पुराने वारिस, जिनके चेहरे मोहन जैसे थे। सबकी आंखों में पछतावा। उनके मुंह से एक साथ आवाज आई, हमने ताकत चुनी, अब हम कभी मुक्त नहीं होंगे। मोहन खड़ा हुआ। उसने सिंहासन को छुआ नहीं, पीछे मुड़ा। अगर किसी को मरना है तो वो मैं होऊंगा। हवा कांप गई। शमशान पहली बार चुप हुआ। रक्षक का जन्म। राख मोहन के चारों तरफ घूमी, उसके शरीर में समा गई। न ताज, न सिंहासन, सिर्फ एक निशान छाती के बीच, और एक आवाज, तू बंध गया है। कीमत। रवि धीरे बोला, अब तू हर अमावस्या शमशान में रहेगा, दिन में इंसान, रात में पहरेदार। मोहन मुस्कुराया, कमजोर सी। अगर यही सही है तो सही। सुबह की सच्चाई। सुबह हुई। गांव में कोई मौत नहीं हुई। पहली बार अमावस्या शांत थी। लेकिन मोहन घर नहीं लौटा। वो शमशान में अकेला खड़ा था। अगली रात की आहट। रवि ने आखिरी बात कही, रक्षक का सबसे बड़ा डर दूसरी आत्माएं नहीं, बल्कि वो दिन होगा जब तुझे किसी अपने को रोकना पड़ेगा। मोहन ने आसमान देखा। अंतिम अमावस्या। आज की रात अलग थी। हवा में राख नहीं थी, चिताएं नहीं जलीं, कुत्ते नहीं रोए। शमशान घाट बहुत ज्यादा शांत था। मोहन समझ गया कि ये शांति तूफान से पहले की है। 2:13 बजते ही मोहन के सामने एक जानी पहचानी परछाई आई। इस बार कोई आत्मा नहीं, उसकी मां। सफेद साड़ी, वही आंखें, वही कांपती आवाज, मोहन घर चल। मोहन का दिल फटने लगा। रक्षक की सबसे बड़ी परीक्षा। रवि की आवाज गूंजी, ये असली नहीं है। लेकिन मोहन के हाथ अपने आप आगे बढ़ गए। मैंने सब सह लिया, पर मां नहीं। उसने एक कदम आगे बढ़ाया।
नियम का उल्लंघन। राख चीखी, जमीन फट गई, शमशान की असली आवाज गूंजी। नियम टूटा, रक्षक असफल, पूरा शमशान कांप उठा। असली सच्चाई। मां की परछाई हंसने लगी, उसका चेहरा पिघल गया। वो कालरात्रि नहीं थी, वो था शमशान खुद। मैंने तुझे चुना ताकि मैं सो सकूं, लेकिन इंसान आखिर इंसान ही होता है। मोहन जमीन पर गिर पड़ा, उसके शरीर से राख निकलने लगी। उसने आंखें बंद की। अगर मेरा रहना किसी और की मौत है तो मैं नहीं रहूंगा। उसने छाती पर बना निशान अपने नाखूनों से कुरेद दिया। एक भयानक चीख, पूरा शमशान फट पड़ा। बलिदान। मोहन की देह राख बन गई, लेकिन आत्माएं नहीं चीखीं। शमशान नहीं हिला। पहली बार सब शांत था। सुबह जो इतिहास बन गई। सुबह गांव वाले शमशान घाट पहुंचे। न कोई परछाई, न कोई आवाज। बीच में एक पत्थर था, उस पर लिखा था कि यहां एक रक्षक सोता है जिसने सबको बचाने के लिए खुद को मिटा दिया। अंत या शुरुआत। आज भी अगर कोई रात 2:13 पर शमशान की तरफ जाए तो उसे लगता है कोई पीछे खड़ा है, लेकिन वो डराने नहीं आता। बस एक आवाज आती है, लौट जाओ। कुछ कीमतें दोहराई नहीं जानी चाहिए। अंतिम चेतावनी। शमशान घाट अब शांत है, लेकिन कहानी नहीं, क्योंकि जहां कभी रक्षक था वहां खालीपन खुद एक शक्ति बन जाता है।